हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब शुरू करते हैं ये जीएमपी। ठीक है, यूनानी दवाओं की तरकीब तैयारी में जीएमपी का तारुफ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। जीएमपी की फुल फॉर्म है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं या इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीएमपी और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, ये दो चैप्टर्स मैंने खुद भी नहीं पढ़े थे इल्मुल सैदला में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा बोर कर रहे थे। ठीक है, और इतना ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी नहीं आते हैं। हाँ, जीएमपी के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाता है, शॉर्ट में एक क्वेश्चन आया भी था हमको। ठीक है, तो इतना ज़रूरी नहीं समझता मैं इसको, बस जनरल इसके बारे में हम जान लेते हैं। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो जीएमपी के बारे में बस इतना है कि यूनानी दवाओं में तैयार की जाने वाली तमाम मुरक्कबात की तैयारी के लिए ये नुक्ता इंतहाई अहम का हामिल है कि वो ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, ठीक है, ब्रिटिश हर्बल कंपेंडियम और यूनाइटेड हर्बल फार्माकोपिया में बताए गए क्वालिटी कंट्रोल और जुमला तरीकों के मुताबिक तैयार किए जाए। ठीक है, तो ये इसकी बस तारुफ इतना छोटा सा बस देखा, आप छोड़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। बस इतना और जान लीजिए इसमें क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने 23 जून सन 2000 को ना सिर्फ यूनानी तिब बल्कि आयुर्वेद और सुद्धा वगैरह में जीएमपी के लिए ज़रूरी चीज़ों के ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल 1945 के तहत शेड्यूल टी में दर्ज किया है, जिसमें दर्ज झील निकात बैन किए गए हैं। ठीक है, जिसका रूल नंबर 157 है। अब इस रूल के अंदर क्या क्या दिया गया है, जैसे मुरक्कबात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मुफर्रद खाम दवाएं उम्दा मियार की होनी चाहिए। ठीक है, और तमाम किस्म की आलूदगी से पाक और साफ़ होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए जो मुफर्रद दवाएं हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 2, दवाओं की तरीक़ा तैयारी और तजवीज़ शुदा मियारी के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल के पैमाने यानी मेजर्स को अपनाया जाए। ठीक है, तैयार शुदा दवाएँ मुरक्कब तस्लीम शुदा हालत में बाज़ार में फ़रोख्तगी के लिए आना चाहिए। और मज़कूरा जितनी भी दवाएं बताई हमने, अभी जितने भी पॉइंट्स बताए, मज़कूरा तमाम मकासद को हासिल करने के लिए हर दवा साज को तजवीज़ शुदा तरीक़े से दवा साजी अंजाम देनी चाहिए और इनका रिकॉर्ड बनाना चाहिए ताकि बाद में हवाला के लिए आसानी हो। ठीक है, लेकिन तालीम याफ्ता हुक्मा जो अपने मरीज़ों के लिए ख़ुद दवाएं तैयार करते हैं और बाज़ार में फ़रोख्त नहीं करते, वो इस हद से मुशनास होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, जितनी भी चीज़ें अभी बताई मज़कूरा तमाम निकात क्या है, शेड्यूल टी में बताए गए हैं। अब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में क्या है, किसी भी तिब में दवा साजी को मियारी बनाने के लिए दर्ज झील निकात की ज़रूरत पड़ती है। वो निकात क्या है, जैसे कि फैक्ट्री प्रेमिस, यानी दवा साजी के लिए जो जगह होगी उसमें क्या क्या होना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो रिसीविंग एंड स्टोरिंग रॉ मटेरियल नंबर वन क्या होना चाहिए, रिसीविंग एंड स्टोरिंग रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एरिया ये होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन ये होना चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। और चौथा है हमारे पास फिनिश्ड गुड स्टोर्स। ठीक है, और ऑफिस होना चाहिए, एक अच्छा सा ऑफिस होना चाहिए। और रिजेक्टेड ड्रग स्टोर होना चाहिए, यानी जो ड्रग्स रिजेक्ट कर दी गई हैं, तो 6 नंबर पे है रिजेक्टेड ड्रग्स स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए हमारे पास, ये सारे हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब है जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर जीएमपी, यानी कि जीएमपी के लिए जनरल रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसमें जो है आप ये मत सोचिए कि मैं इसमें जो है ABCD पढ़ाने के लिए आया हूँ आपको। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये इतने A से लेकर Q तक। तो इसमें सबसे पहले A पे है लोकेशन एंड सराउंडिंग, यानी कि उसकी जो भी हम फैक्ट्री के लिए लोकेशन ले रहे हैं वो, और जो सराउंडिंग है आसपास का एरिया, वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। आसपास में कोई ऐसा कचरा वगैरह का सिस्टम ना हो या फिर गंदगी वगैरह ना हो। ठीक है, और आसपास में कोई ऐसी फैक्ट्री ना हो जिससे जो है पोल्यूशन वगैरह हो रहा हो, ऐसा ना। तो साफ़ सुथरा एरिया हमको लेना चाहिए। ठीक है, तो ये A हो गया। B पे क्या है, बी पे है बिल्डिंग। ओके, बी पे है क्या, बिल्डिंग, बी से बिल्डिंग। ठीक, बी से बिल्डिंग भी है और बी पॉइंट पे बिल्डिंग आती है। ठीक है, तो दवासाजी के लिए क्या है, बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग साफ़ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, उसकी दीवारों पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्श उसका अच्छा होना चाहिए, फ्लोर रूफ जो है पूरा अच्छा सा होना चाहिए, सीढ़ियाँ वगैरह सफाई का ख्याल रखा जाना चाहिए, अच्छे से पेंट वेंट किया हुआ होना चाहिए।
ठीक है। तो ये सब होना चाहिए। ओके, ये हो गई बिल्डिंग। तीसरा है हमारे पास पॉइंट सी। सी में क्या है, वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, मतलब साफ़ सुथरा पानी आना चाहिए जो दवाएं बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं वो जो इस्तेमाल करते हैं पानी को पीने के लिए या फिर अपने यूज़ के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, ऐसा गंदा वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसी हो गया। डी में क्या है, डिस्पोजल ऑफ वाटर, यानी कि पानी का जो है जाने का जो रास्ता, पानी आ गया अब पानी जाएगा नहीं वापस, ठीक है, हम इतना इसको यूज़ करा तो वापस भी जाएगा, तो उसको जाने का रास्ता अच्छा सा होना चाहिए। ऐसे नहीं कहीं पे भी पानी जमा कर लिया, तो पानी के आने जाने का अच्छा रास्ता होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ई, क्लीनिंग और कंट्रोल। ठीक है, कंटेनर, सॉरी, क्लीनिंग ऑफ कंटेनर। कंटेनर मतलब क्या है, जैसे जो बोतल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जार्स और दूसरे बर्तन जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं दवाएं बनाने के लिए, वो क्या है साफ़ सुथरे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, और खुश्क करने के लिए उनके जो है वहाँ पे ड्रायर वगैरह होने चाहिए, फिर और कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। ठीक है, जिससे जो हम उन बर्तनों को खुश्क कर सकें, उनके अंदर पानी या मॉइस्चर वगैरह ना होना चाहिए। ठीक है, एफ पे आता है हमारा स्टोर्स। ठीक है, हमारे पास जो है स्टोर ऐसा होना चाहिए, स्टोर रूम जो भी कहते हैं, जिसको जहाँ पे दवाएं स्टोर की जाती हैं, वहाँ पे वेंटिलेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे जो है क्लीनिंग, पैकेजिंग और ड्राइंग के लिए सेक्शन बने हुए होने चाहिए। तो ये सब होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब जी पे आता है हमारे पास रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल में क्या होता है, रॉ मटेरियल तमाम खाम दवाएँ जो स्टोर में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए, और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी उसूल व वज़ूबात के मुताबिक हो। ठीक है, और उनको क्या नमी, आलूदगी व हशारत से हिफाजत की जाए। ठीक है, यानी क्या नमी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, उनको मुनासिब बर्तन यानी कंटेनर में अलहदा रखा जाना चाहिए। जितनी भी दवाएं हैं वो हम अलग अलग रखेंगे। ओके, जैसा कि उसमें यह है ड्राई हर्ब्स, ऑयल्स, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, जितनी भी दवाएं हैं उनको अलग अलग रखेंगे, और जो रिजेक्टेड दवाएं हैं उनको एक तरफ रखा जाएगा। ठीक है, और जो जहरीली दवाएं हैं, ठीक है, पॉइजन्स हैं, उनको अलग से रखा जाएगा। तो ये सब रॉ मटेरियल में आ जाता है। ठीक है, जनरल हम इसके बारे में जान लेते हैं, इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है इसमें, तो इसको बस मैं ऐसे ही लेक्चर लेने का भी नहीं था, मैं इसको ले रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट की तरफ क्या है, पैकिंग मटेरियल। पैकिंग एच पे आता है हमारा पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल में क्या है, दवाओं को पैक करने वाला जो जार या फिर बोतल, कैप्सूल वगैरह को अच्छी तरह से स्टोर करें, तमाम कंटेन साफ़ और खुश्क होने चाहिए। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास आई। आई में क्या है, फिनिशिंग गुड्स स्टोर। ठीक है, तैयार शुदा दवाएं पैकिंग के बाद फिनिशिंग गुड्स स्टोर में मुंतकिल कर दी जाएं। यहाँ से दवाएं पैकिंग यानी लेबलिंग और उम्दगी के एक्सपर्ट के ज़रिए जांचा जाता है, और इसके बाद क्या है, अगर तमाम शराइत पर सही हो तो दवाओं को अप्रूव्ड, फिनिश्ड और गुड्स स्टॉक में मुंतकिल कर दिया जाता है। तो ये इसमें हो जाता है फिनिश्ड गुड्स स्टोर, यानी कि गुड स्टोर में फिनिश्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जे है। जे में क्या है, वर्किंग स्पेस। ठीक है, वर्किंग स्पेस क्या है, दवा साजी एक मुतय्यन शुदा जगह यानी कि स्पेस होना चाहिए, ताकि दवा साजी में इस्तेमाल होने वाले सामान और अद्वियात को अच्छी तरह रखा जा सके, और ख़ाम दवाएं जगह की कमी की वजह से एक दूसरे में खिल्त मिल्त ना हो सके। इस तरह क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, स्टोरेज सेक्शन और पैकेजिंग सेक्शन वगैरह अलग-अलग हों। ठीक है, तो ये सब अलग अलग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास के में क्या होता है, इस पॉइंट में क्या है, हेल्थ, क्लोथिंग और सैनिटेशन एंड हाइजीन ऑफ वर्कर्स। तो नाम से ही आपको पता चलेगा, यानी कि हेल्थ का सिस्टम, और क्लोथ उनके का साफ़ सुथरे कपड़े, और सैनिटाइजेशन यानी कि सैनिटाइज जो करते हैं, और हाइजीन ऑफ वर्कर्स यानी वर्कर की साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। उनके लिए जो है अलग से रूम बनाना चाहिए, उनके कपड़े चेंज करने के लिए अलग रूम होना चाहिए, उनकी एक ड्रेस कोड होना चाहिए कि यही यूनिफॉर्म आपको पहनना है फैक्ट्री के अंदर काम करते टाइम। औरतों के लिए अलग होना चाहिए, मर्दों के लिए अलग होना चाहिए। ठीक है, लेडीज़ जेंट्स का एक साथ नहीं होना चाहिए, उनका दोनों का अलग अलग सिस्टम होना चाहिए, अलग अलग उनके आराम करने के लिए रूम होना चाहिए। हेल्थ के लिए क्या है कि उनके जो है अगर उनको कोई भी अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिनको जो है मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पे वो सिस्टम भी होना चाहिए हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर आ जाता है। ओके, अब एल में क्या है, मेडिकल सर्विसेज होनी चाहिए। मेडिकल सर्विसेज यानी कि अगर जो मैंने अभी पहले इसमें के में भी बताया, तो वही चीज़ इसमें अलग से इन्होंने और बताई है कि मेडिकल सर्विसेज का इंतजाम होना चाहिए, यानी कि एक क्लिनिक वगैरह, एक डॉक्टर होना चाहिए हर वक्त वहाँ पे, कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए या काम करते टाइम किसी को एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो डॉक्टर वहाँ पे मौजूद होना चाहिए।
ठीक है, जो सिचुएशन को संभाल सके, ये सब कर सके। तो ये हम इसमें आ जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एम, तो क्या है इक्विपमेंट। एम में क्या है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में क्या है, दवासाजी में इस्तेमाल होने वाले तमाम साजो सामान, चाहे वो मैनुअली इस्तेमाल हो या मशीनों के ज़रिए मुहैया कराए जाएँ, वो दिए जाएँ, ठीक है, मुहैया कराए जाएँ, मतलब उनका इंतज़ाम कराया जाए, ठीक है। जैसे ये साजो सामान क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पाउडरिंग, बॉइलिंग, रोस्टिंग, ड्राइंग, फिल्टरिंग, लेबलिंग और क्रशिंग और ग्राइंडिंग और बर्निंग और पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं सारे, ठीक है। तो ये सब होना चाहिए। तो ये हमारा इसमें एम में आ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है एन, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। एन में आता है, क्या आता है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि जो मैन्युफैक्चर हमने किया जो भी है, तो उसके जो है टेस्ट जो भी हमने किए वो सब जो रिकॉर्ड हमको उसमें रखना चाहिए, मतलब जो भी रिकॉर्ड है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड हमें पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इसमें एन के अंदर आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड ओ में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड यानी तैयारशुदा दवाएं, मुरक्कबात जो बाज़ार में फ़रोख्ती के लिए होती हैं, उनकी मिकदार यानी बैच नंबर वगैरह का मुनासिब रिकॉर्ड बनाया जाए, ठीक है, ताकि अगर किसी वजह से तैयारशुदा दवाओं की रिकॉल की ज़रूरत हो तो उसमें आसानी हो सके। ओके, तो ये इसमें आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पी, सेकंड लास्ट, रिकॉर्ड्स ऑफ मार्केट कंप्लेंट्स। मार्केट की जो भी कंप्लेंट होती है उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए, ठीक है। पी में क्या था, मार्केट से जो भी कंप्लेंट आई दवाओं से रिलेटेड उनका रिकॉर्ड्स हमें ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है, कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और लास्ट में हमारा आता है क्यू पे, क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या, हर दवा साज यानी लाइसेंस को दवासाजी के लिए फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन मुहैया कराना चाहिए, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तो ये होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हमें बस जनरल ऐसे ही समझ लेने हैं, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में, इतना आता नहीं है ये, खैर ठीक है। तो शॉर्ट में आएगा, अगर आया भी तो छोटा सा क्वेश्चन, तो अक्सर ये नहीं पूछा जाता है। आप बस इसको जान लें, समझ लें कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, वो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे, कुछ लोगों का आपका क्वेश्चन होगा कि भाई हम कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब मैंने जो बुक फॉलो की है वो बुक का नाम और उस बुक की पीडीएफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। और उस वीडियो में देने के बाद आप उसमें से वहाँ से डाउनलोड कर लें और उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, देख लें, जो चीज़ समझ नहीं है बुक खोलें, एक बार पढ़ाई करें तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।